आज मैं आप लोग को स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है उसको सोल बोर्ड बोला जाता है। इसका लेंथ जो है, लंबाई जो है 450 mm मिनिमम होता है और चौड़ाई जो है 225 mm मिनिमम होता है। थिकनेस इसका 38 mm मिनिमम होता है। इसको वुड, बोर्ड, टिम्बर, प्लैंक, ये चारों नाम से जाना जाता है। ये जमीन पे सबसे पहले लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है ये बेस प्लेट, जो सोल बोर्ड के ऊपर लगता है। ये बेस प्लेट का लंबाई और चौड़ाई 150 mm होता है और शंक मिनिमम 50 mm का होता है। नीचे में रॉकिंग बेस प्लेट है। ये टैंक पर स्काफोल्डिंग बनाते समय यूज होता है और ये बेस प्लेट का कैपेसिटी 30 kN होता है, 30 किलो न्यूटन। इसमें नील भी लगते हैं, जो कीला जो होता है उसमें ठोका जाता है कभी कभी। और ये जो है स्क्रू जैक है, इसको 2/3 तक यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे है रॉकिंग स्क्रू जैक है, इसको भी सेम यूज किया जाता है। और ये जो ज्यादातर है सिस्टम स्काफोल्डिंग में काम आता है। ये ऊपर में यू हेड जैक है और नीचे में डबल क्लैंप है। इसको राइट एंगल कपलर, डबल क्लैंप, 90 डिग्री फिक्स क्लैंप, लोड बेरिंग कपलर भी बोला जाता है। इसका बी क्लास का 9.1 केन कैपेसिटी होता है, क्लास ए का 6.1 केन कैपेसिटी होता है। इसका BSEN 1139 कोड होता है। और ये जो सामने है स्वेबल कॉपलर है, इसका और भी नाम है राउंड कॉपलर, 360 डिग्री कॉपलर, एडजस्टेबल कॉपलर और ब्रेस कॉपलर। इसका कैपेसिटी सेम डबल जैसा ही है। इसका भी कोड BS जो है 1139 है और EN में बोलेंगे तो EN 74 है। और ये जो सामने दिख रहा है इसको पुटलॉक कॉपलर बोलते हैं। इसका और भी नाम है सिंगल कॉपलर, 180 डिग्री कॉपलर, सी क्लैंप, ट्रांसम कॉपलर। इसका कैपेसिटी जो होता है 53 kg होता है, ठीक है। और ये जो है ज्यादातर ट्रांसम में लगता है, जहां बोर्ड लगाया जाता है वहीं ज्यादा यूज होता है। और ये जो है आपका गडर कॉपलर है, ये इसका और भी नाम है बीम कॉपलर। ये हमेशा पेयर में लगता है, इसलिए पेयर कॉपलर, हैंगर कॉपलर भी है। इसका वर्टिकल में जो है 10 kN कैपेसिटी है और हॉरिजॉन्टल में 30 kN कैपेसिटी है। ये बोर्ड कॉपलर है, इसका स्टैंडर्ड कोड जो है BS 1139 है। अगर EN में बोलेंगे तो 74 होगा। इसका और भी नाम है BRC, बोर्ड क्लैंप या बोर्ड क्लिप भी बोला जाता है। इसका कोई कैपेसिटी नहीं होता है। इसको क्लैंप, कॉपलर, क्लिप, फिटिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ये दो बोर्ड के बीच में यूज होता है। इसका नाम है स्लिप कॉपलर। इसका और भी नाम है जॉइंट बॉक्स ट्यूब कनेक्टर इन टू एंड कॉपलर। इसका लोड कैपेसिटी ए क्लास जो है 3.6 kN का होता है, बी क्लास जो है 5.5 kN का होता है। ये टेंशन लोड में भी लग सकता है और बेंडिंग लोड में भी लग सकता है। इसका भी कोड सेम होता है। और ये जो है एक्सटेंशन जॉइंट पिन होता है। ये पाइप कनेक्टर भी बोला जाता है, इसको स्पाइगॉट भी बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड कनेक्टर भी बोला जाता है, स्टैंड पिन भी बोला जाता है। इसका कोई कैपेसिटी नहीं होता है। इसका कोड जो है वो सेम होता है, BS 1139 या EN 74। और ये जो है लेडर कॉपलर है, इसका भी कोड जो है स्टैंडर्ड कोड सेम है। लेडर क्लैंप भी बोला जाता है, लेडर क्लिप भी बोला जाता है। नीचे जो है यूनिवर्सल क्लैंप है। इस दोनों का कोई कैपेसिटी नहीं होता है। स्काफोल्डिंग ट्यूब डिफेक्ट, फ्लेम कट, क्रॉस कट, स्लिप ट्यूब, बेंड ट्यूब, वेल्डेड ट्यूब, रस्टेड ट्यूब, मशरूम ट्यूब, ये बहुत सारा तरह का होता है। और हम इधर OD, ID थिकनेस सब मेंशन किए हुए हैं। इसका डिटेल्स आगे मैं वीडियो में दूंगा, ठीक है, पाइप का पूरा डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड में भी ऐसे ही जो है स्लिप्ड, वायरपेड या ब्रोकन, बॉर्न, ये सब डैमेज वायरन जो हो गया ना, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसका लेंथ 3.9 होता है मैक्सिमम और विड्थ जो है, चौड़ाई जो है 225 mm होता है और इसका थिकनेस जो है, मोटाई 38 mm होता है।
देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन दिया है और इसका स्टैंडर्ड कोड होता है BS2482। ये जो है फोरमैन सुपरवाइजर के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बोर्ड का स्टैंडर्ड कोड क्या होता है, तो उस स्टैंडर्ड कोड में यही जवाब देते हैं BS2482। ठीक है,